यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। हथिनी कुंड बैराज से छोड़े गए रिकॉर्ड पानी के बाद अब राजधानी के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हमारी इस रिपोर्ट में देखिए कैसे धीरे धीरे यमुना का पानी शहर की तरफ बढ़ रहा है। दिल्ली में खतरे के निशान को पार यमुना। राजधानी में हर घंटे बढ़ रहा यमुना का पानी। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ा। दिल्ली में यमुना का जलस्तर 205.80 मीटर को पार कर गया है। ये खतरे के निशान 205.33 मीटर से ऊपर है। अधिकारियों के मुताबिक हथिनी कुंड बैराज से 3,29,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया। इस सीजन में तीसरी बार यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इस वक्त मेरी मौजूदगी है पुराने लोहे वाले पुल पर और यमुना का स्तर जो है आप देख रहे हैं किस कदर बढ़ता जा रहा है। ये आपको स्केल नजर आएगा जो कि डेंजर मार्क का स्केल है, जहां पर आप देखें कि डेंजर से बहुत ऊपर जो है वो यमुना बह रही है और 206 के करीब पहुंचने वाली है। दिल्ली के निचले इलाकों पर असर साफ दिखने लगा है। आईएसबीटी कश्मीरी गेट से वसुदेव घाट पर पानी भर गया। घाट को आम लोगों के लिए अगले आदेश तक बंद कर दिया गया। यमुना के पानी को रोकने के लिए रिंग रोड पर सैंड बैग लगाए गए हैं। यहाँ पर सैंड बैग लगाए गए हैं। ये तस्वीर आप देखिए। इसके बाद यहाँ से रोड शुरू हो जाता है, रिंग रोड शुरू हो जाता है। आप ये तस्वीर देखिए, सैंड बैग लगाए गए हैं और स्थिति पर लगातार नज़र बनाई जा रही है, क्योंकि जब पानी भरता है और पानी का बहाव ज़्यादा होता है तो फिर रिंग रोड पर पानी पहुँचता है। यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत होते हुए ये पानी दिल्ली तक पहुँच रहा है। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा अब मंडरा रहा है। दिल्ली के आईएसबीटी पर ही मॉनेस्ट्री है और यहाँ पर मॉनेस्ट्री मार्केट में अब लोगों ने अपना सामान निकालना शुरू कर दिया है, क्योंकि बाढ़ का खतरा यहाँ पर बना हुआ है। आमतौर पर जब यमुना का जलस्तर बढ़ता है तो यहाँ पर भी पानी भर जाता है। माल का नुकसान ना हो लिहाजा दुकान को खाली किया जा रहा है। आप ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर जो माल है वो सुरक्षित जगहों पर पहुँचाया जा रहा है ताकि नुकसान ना हो। दिल्ली में यमुना खतरे का संकेत दे चुकी है। अब राजधानी की निचली बस्तियों और बाजारों पर खतरा मंडरा रहा है। फिलहाल यमुना के किनारे रहने वालों को अलर्ट किया गया। हालात पर नजर रखी जा रही है, लेकिन अगले कुछ घंटे बेहद अहम साबित हो सकते हैं। अब आपको साइबर सिटी गुरुग्राम की तस्वीरें दिखाते हैं। आसमानी बूंदों ने हाईटेक सिटी की पोल खोलकर रख दी है। प्रशासन की तैयारियां पूरी तरह से फेल नजर आ रही है। सैलाब सिटी में तब्दील हुई साइबर सिटी। कुछ देर की बारिश ने बनाया जाम ग्राम। कब बदलेगी मिलेनियम सिटी की तस्वीर? बड़ा शहर, बड़ा नाम, लेकिन ये हकीकत देख लीजिए। चमचमाती इमारतें, मल्टीनेशनल कंपनियों के ऑफिस, करोड़ों की सोसाइटी, सब पानी में घिरी हुई हैं। ये है गुरुग्राम। एनसीआर की शान, हरियाणा का गौरव, लेकिन कुछ घंटों की बारिश ने इसे तालाब बना दिया है। कौन कहेगा कि यह है भारत की साइबर सिटी? कौन इसे नए जमाने में बसाया गया शहर कहेगा? इन तस्वीरों को देखकर क्या आप इसे तरक्की पसंद शहर कहना पसंद करेंगे? जिस शहर पर हरियाणा को नाज है, जो शहर एनसीआर की शान कहलाता है, जो सूबे को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है, कुछ घंटों की बारिश के बाद ये उस शहर की हकीकत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेदांता अस्पताल से करीब 100 से 200 मीटर आगे, जहां ये एक बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक वाला अंडरपास है। इस अंडरपास को अभी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है और इस अंडरपास की आप कंडीशन देखिए, किस हालातों में इन अंडरपासेस को अभी छोड़ दिया गया है। यहाँ पे पानी, मलबा, मिट्टी, दलदल, हर तरह की चीज़ें यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं और निकासी का कोई उपाय नहीं दिखता। यहाँ पे आपको ड्रेनेज सिस्टम दिख रहा होगा, लेकिन ये ड्रेनेज सिस्टम
हर जगह से बंद है, जिसके वजह से आपको ये जो पानी का फ्लो है बिल्कुल भी फ्लो होता हुआ नहीं दिख रहा है। मूसलाधार बारिश ने मिलेनियम सिटी की पोल खोल दी है, जिसकी चमक धमक की तो साल भर चर्चा होती रहती है, लेकिन जैसे ही बारिश होती है इसकी तस्वीर बिल्कुल ही बदल जाती है। कॉर्पोरेट और आईटी ऑफिस के लिए मशहूर इस शहर की ताजा तस्वीरों पर गौर फरमाइए। करोड़ों रुपए की चमचमाती सड़कें पानी में डूबी नजर आ रही हैं। सड़कें गायब हो गई हैं। हर तरफ समंदर नजर आ रहा है। अंडरपास बंद हो गया है। साल दर साल बारिश के बाद हर साल गुरुग्राम की तस्वीर यही रहती है। सिस्टम हर बार क्रैश। इस पे ना लास्ट मैं तो 3-4 साल से यहाँ रह रहा हूँ और यहाँ पे एक दिन भी पानी सूखता है। जब भी बारिश होती है, नई बारिश होती है, तब भी ऐसा ही रहता है, यही हाल रहता है यहाँ पे। मांग यही है इसकी ये ड्रेनेज सिस्टम है वो सुधारा जाए यहाँ पे। ये बिल्कुल भी ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, एक बूंद पानी बाहर नहीं जाता है रोड से। थोड़ी सी बारिश और पूरा गुरुग्राम पानी में डूब जाता है। लोग घंटों ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं। पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। तो सवाल उठता है, जिम्मेदारी किसकी है? क्यों हर साल गुरुग्राम की यही तस्वीर दोहराई जाती है? ये तब है जबकि हरियाणा का सबसे ज्यादा रेवेन्यू गुरुग्राम से आता है। गुरुग्राम ने हरियाणा को इस साल 3,875 करोड़ रुपए का रेवेन्यू दिया है, जो राज्य के कुल राजस्व का लगभग 27% है। लेकिन फिर भी हर साल इसे भगवान भरोसे छोड़ दिया जाता है। साइबर सिटी, मिलेनियम सिटी, स्मार्ट सिटी, गुरुग्राम कई नामों से जाना जाता है, लेकिन नाम और हकीकत में इतना फर्क क्यों? आखिर कब बदलेगी इस शहर की तस्वीर? गुरुग्राम की चमक दमक के पीछे की ये तस्वीर सोचने पर मजबूर करती है। क्या ये है 21वीं सदी का हाईटेक शहर, या फिर बारिश के पानी में डूबा एक लाचार गुरुग्राम? पंजाब में बाढ़ ने विकराल रूप ले लिया है। लगातार हो रही भारी बारिश ने हालात को और बिगाड़ दिया है। 100 से अधिक गांव पानी में डूब चुके हैं। कई परिवार अपने घरों में ही कैद हो गए हैं। प्रशासन और सेना राहत बचाव कार्य में जुटी है। देखिए ये रिपोर्ट। सैलाब ही सैलाब, डूब रहा पंजाब। डूबते खेत खलिहान, ढहते मकान दुकान। सैलाब में सड़क गायब, जिंदगी बेहाल। पंजाब में आसमान से आफत बरस रही है। लगातार हो रही बारिश ने बाढ़ को विकराल बना दिया है। तस्वीरें दिखाती हूँ, जरा देखिए। इस वक्त मैं एक नाव में हूँ और जो यहाँ के लोग हैं वही मदद कर रहे हैं। उसी नाव में बैठकर हम जा रहे हैं। ये तस्वीर कहीं नहीं आपने देखी होगी। नेशनल चैनल पर ये तस्वीर पंजाब बाढ़ की आप पहली बार देख रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया आपको ये तस्वीर दिखा रहा है। जब देखिए कैसे पूरा गांव डूबा हुआ है। हमने इनसे गुजारिश की कि हमें भी जरा नाव में लेकर चले, ताकि हम दर्शकों को दिखा सके कि पंजाब इस वक्त किस त्रासदी से होकर गुजर रहा है। प्रशासन और सेना के जवान लगातार राहत बचाव के काम में लगे हैं। किसी को नाव से बाहर निकाला जा रहा है तो किसी को सुरक्षित जगह पहुंचाया जा रहा है। लोग घरों की छत पर शरण लिए हुए हैं। इस दौरान उन्हें खाने पीने की सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। सीधे तस्वीर दिखाती हूँ कि किस तरीके से लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है। कुछ ऐसे अगर नाव सहारे से लगा ली जा रही है और लोगों से आवाज लगा के बुलाया जा रहा है, फिर वो अपनी छत पर आते हैं, नजदीक में लगा दी जाती है। देखिए ऐसे पानी उन तक पहुंचाया जा रहा है। कितने दिनों से आप फंसे हैं यहाँ पर? थोड़ा जोर से बोले। 4 दिन से फंसे हुए हैं। कुछ ऐसे ही पानी सारा ले रहे हैं। खाना पानी सब ऐसे ही चल रहा है। इधर कोई नहीं आया अभी? कोई नहीं आया। कोई मदद नहीं पहुंची? सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ पर नहीं पहुंचा। अभी नहीं पहुंची है। और बिजली कटी हुई है। पानी भी नहीं है। पानी भी नहीं है। यही सहारा है। देखिए कुछ इस तरीके से लोगों तक पानी खाना, हाँ, पशुओं का चारा और फीड के लिए हमारे यहाँ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लगातार हो रही भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। पंजाब के 100 से ज्यादा गांव पानी में डूब चुके हैं। कई परिवार अपने ही घरों में कैद हो गए हैं।
कितने गांव होंगे जो इससे प्रभावित हैं? 15 से 20 गांव हैं। इससे पहले कभी ऐसी बाढ़ देखी है? नहीं, पहले कभी नहीं देखी। हम लोकल नहीं है, हम सरहाली साहब से आए रैली हैं। साहब से, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा होगा पंजाब में नहीं, मंजर। पंजाब में देखो दरिया का एरिया जो उसमें तो ऐसा हो जाता है, लेकिन ये जो शहरी क्षेत्र है ना? रहायशी हाँ। एरिया है इसमें ऐसा इसमें नहीं होता। पंजाब के कई जिलों में बाढ़ ने लोगों की जिंदगी मुश्किल कर दी है। गांव डूब गए, खेत बर्बाद हो गए, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है लोगों को सुरक्षित रखना और उनके लिए खाने पीने का इंतजाम करना। आसमान से बरस रही आफत कब थमेगी, ये कहना फिलहाल मुश्किल है।